नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश मनी मंथन में। न्यूज 24 अक्सर बड़े मुद्दों पर, जो अहम मुद्दे होते हैं, आपसे जुड़े हुए होते हैं, उन पर एक खास चर्चा करता है मंथन के रूप में। और आज इस वक्त देश का अगर बड़ा मुद्दा कोई है तो वो है नोटबंदी से जुड़ा हुआ। नोटबंदी पर अलग अलग मत हैं। 3 तबकों में अगर उसको मोटे तौर पर जोड़ लिया जाए या फिर बांट दिया जाए। पहला तबका है जो कहता है कि भाई बहुत अच्छा डिसीजन है, हम लोग आपके साथ हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। एक तबका है जो कहता है कि फैसला तो अच्छा है लेकिन तरीका सही नहीं था, इसलिए परेशानी हो रही है। और एक तबका है जो कहता है फैसला सही है ना तरीका सही है। तो अब जैसे कहा जाता है, एक प्रोवर्ब है कि वे टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। क्या ये प्रोवर्ब सही साबित हो जाएगा या फिर जो पीएम ने 50 दिन की मोहलत मांगी है उसके बाद 51वें दिन तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी? ये कई सारे सवाल हैं और आज हमारा अहम मुद्दा क्या है वो आप देखिए। क्या नोटबंदी से देश बदल गया है? क्या नोट इस मुद्दे पर डिस्कशन के लिए न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद अपने तीखे सवालों के साथ मौजूद है। ओवर टू यू अनुराधा जी। थैंक यू साक्षी, थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ इस अहम मुद्दे पर न्यूज 24 के मंथन कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं नोटबंदी पर इस सरकार के यानी मोदी सरकार के सबसे बड़े वकील पीयूष गोयल जी। पीयूष जी की पाठशालाएं जो हैं वो नोटबंदी पर तमाम लग रही हैं। तो आज न्यूज 24 के इस कार्यक्रम में पीयूष जी की पाठशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीयूष गोयल जी, इस कार्यक्रम में आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनुराधा जी। मैं वास्तव में आपका धन्यवाद करूंगा न्यूज 24 चैनल का कि आपने मनी मंथन रख के बहुत अहम मुद्दे पे जनता के साथ भी हमारी वाद विवाद करने का मौका दिया। और साक्षी जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने जिस तरीके से विषय को परिप्रेक्ष्य में रखा, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इनको तीनों बकेट्स को डिस्क्राइब किया है। और मैं समझता हूँ ये ऐसा विषय है जिसमें जितनी चर्चा हो उतना ज्यादा लोगों का भी समर्थन बढ़ेगा, उतना लोगों की क्लैरिटी आएगी माइंड में विषय की डिटेल्स के लिए, और हमें भी कुछ सूचनाएं मिलेंगी जनता से जिसपे मैंने कई बार कहा है कि ये सरकार ऑस्ट्रिच की तरह नहीं है। कई बार आलोचना होती है कि आप परिवर्तन कर रहे हो, बदलते रहते हो अपना स्टैंड। मैं समझता हूँ बदलाव इस संसार का ही नियम है। आपने बदलाव की बात समय के साथ बदलाव। मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, आपने बदलाव की बात की। अभी नीति आयोग के यहाँ पर जो सीईओ है अमिताभ कांत जी आए थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है और अहम बात की है। उन्होंने कहा कि इस इकोनॉमी में ये डिसरप्शन यानी जो था, ये नोटबंदी का मामला जो था, इसे लाना बहुत जरूरी था क्योंकि इकोनॉमी में डिसरप्शन जरूरी था। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या गोल पोस्ट जो है वो ब्लैक मनी से शुरू हुआ, नोटबंदी पर आया, नोट बदली पर आया, और अब क्या ये डिसरप्शन इन इकोनॉमी पर आ गया है? मेरे ख्याल से इस मुद्दे के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। मैं एक बार बैठ के लिखने की कोशिश कर रहा था कि इसके फायदे क्या क्या होंगे, और ईमानदारी से मैं वो खत्म नहीं कर पाया क्योंकि एक से जुड़ा दूसरा, दूसरे से जुड़ा तीसरा, इसके इतने सारे महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, इतने सारे महत्वपूर्ण विषय जुड़ जाते हैं। स्वाभाविक है कि इसका सबसे प्रमुख अहम मुद्दा तो काला बाजारी, काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद में जो जाली नोट, नकली नोट लगते हैं, इसके खिलाफ जंग थी और उसमें हमने बहुत बड़े रूप में सफलता पाई है। स्वाभाविक है कि ईमानदार लोगों को मौका मिला कि वो अपना पैसा घर में रखना या अलग अलग प्रकार से रखने के बदले एक बार बैंक में लाएं तो इस देश के सामने चित्र क्लियर हो जाए कि हर एक पैसा अकाउंट फॉर हो जाए, और उसमें बहुत अच्छी सफलता पाई है। अच्छी मात्रा में लोगों ने पैसा जमा किया है और स्वाभाविक है कि हमारा लक्ष्य था कि पैसा बैंक में आए, पैसे के ऊपर पर्याप्त टैक्स पे हो और उस टैक्स से हम गरीबों की, जनता की और सामान्य मध्यम वर्गीय लोगों की सुविधाएं बढ़ा सके, गरीबों की सेवा हो सके, कल्याणकारी काम हो सके। तो स्वाभाविक है पैसा बैंक में आना तो हमारा पहला उद्देश्य बहुत सफलतापूर्वक उसमें हमें लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पैसा आता दिख रहा है।
एक्सपेक्टेशन ये लग रहा है के मित्रों की थी। हमारी तो एक्सपेक्टेशन थी कि सभी पैसा आ जाए और काले धन के बदले ये बैंक में आने से इस पे टैक्स पे हो। और जो एक देश के सामने बड़ी समस्या है, एक वर्ल्ड बैंक का अनुमान है लगभग 20% भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 2 या जो ब्लैक इकोनॉमी है इनफॉर्मल इकोनॉमी में रहती थी। और ऐसा नहीं है कि आप और मैं सब कोई उसके भागीदार हैं। हो सकता है आप या मैं, हमारा टैक्स पेड मनी जाके एक जगह जाएं और कुछ खरीदें या एक रेस्टोरेंट में कुछ भोजन करें। हमने तो व्हाइट मनी, एक साफ सुथरा टैक्स पेड पैसा वहां खर्चा किया। अगर वो व्यक्ति उसको अपने बिजनेस में रिकॉर्ड ना करे तो हमारा व्हाइट का मनी एक प्रकार से ब्लैक हो जाता है। तो ये जो सीमलेस फ्लो चल रहा है भारत की इकोनॉमी में, और ये आज का नहीं है, सालों साल से चित्र बिगड़ता जा रहा है। इसको लगाम लगाने की सख्त आवश्यकता। तो दो टूक, तो क्या डिसरप्शन इन इकोनॉमी इज द न्यू वर्ड? इट इज वन ऑफ द सेवरल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, भारत सरकार को कोई जैसे कहते हैं ना, एक आंख बंद करके एक ही दिशा में सोचना, ये तो एक्चुअली बहुत ही छोटी सोच है। हमारी व्यापक सोच है। व्यापक सोच में कितने लाभ मिलते हैं, मैं एक उदाहरण दे दूं जी। आज इस देश में लगभग 40 करोड़ से भी अधिक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मजदूर काम करते हैं, खून पसीना बहा के मेहनत की मजदूरी कमाते हैं। आप भी ये जानती है कि हमने 42% न्यूनतम वेजेस, मिनिमम वेजेस में 42% की वृद्धि मोदी जी की सरकार ने कुछ महीने पहले की। क्या वो एक्चुअली ट्रांसलेट हो पाई, सामान्य व्यक्ति को उसका लाभ मिल पाया? जब हम उसकी जांच करते हैं तो फीडबैक ये आता है कि अधिकांश लोग अनऑर्गेनाइज लेबर को कैश में पे करते हैं, चाहे वो चाय के बागान हो पश्चिम बंगाल के, चाहे वो केरल के कॉफी प्लांटेशन हो, ऐसे अन्य इंडस्ट्री में लोगों को आदत पड़ी है सालों से कैश पेमेंट की। अब कैश पेमेंट के दो पहलू हैं। पहली बात तो बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं है, 60-65 वर्ष से एक सरकारें आती रही, उतनी व्यवस्था नहीं सुधरी कि उनको शिक्षित किया जाए, वो समझ सके। दूसरा उनकी मजबूरी है, वहां पे लोकल दबंग लोग इतनी बड़ी पैसा निकाल लेते हैं, पूरी तनख्वाह उनको देने नहीं देते हैं। तीसरा उद्योगपति चाहते नहीं है कि पूरी मिनिमम वेजेस मिले। अब इसमें कभी ना कभी तो लगाम लेकिन साथ आपने जो ये लगाम लगाई, तो क्या आप लोगों को इसका आकलन था कि इतनी बड़ी डिसरप्शन जो आप सोसाइटी में कर रहे हैं, उसके कारण जो आम लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है, जो लाइनें अभी तक खत्म नहीं हो रही हैं, और आपने अभी वही मैं अगेन अमिताभ कांत की बात करूंगी, उन्होंने कहा कि 2 क्वार्टर तो चलिए, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर तो मंदी आएगी। तो 2 क्वार्टर की मंदी यानी 180 दिन, तो वो आदमी जो कि डेली वेजेस पे अपनी जिंदगी काटता था, वो 180 दिन कैसे जिएगा? इसका जवाब जनता चाहती है। देखिए, 2 चीजें इसमें मैं आपको स्पष्टीकरण कर दूं। प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन 8 नवंबर को शाम को 8 बजे स्पष्ट रूप में बताया था कि ये विषय ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट पूरा रीमोनेटाइज हो जाएगी इकोनॉमी। तो इसमें उन्होंने 50 दिन का समय पहले दिन से ही जनता के समक्ष ईमानदारी से रखा था।